नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 2 क्लास खत्म हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, आज उससे आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 18,000 तथा 6 वर्ष में 20,000 हो जाती है तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई प्रिंसिपल है जो 4 वर्ष बाद कितना का अमाउंट दे रहा है। 4 वर्ष बाद 18,000 का अमाउंट दे रहा है और 6 वर्ष बाद कितना का अमाउंट दे रहा है। 6 वर्ष बाद 20,000 का अमाउंट दे रहा है। 6 वर्ष बाद 20,000 का अमाउंट दे रहा है। देखिए हमें 4 वर्ष से जब 6 वर्ष तक गए होंगे तो हमें कितना का ब्याज मिल रहा है। हमें 2,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है और 4 वर्ष से 6 वर्ष तक कितना टाइम का गैप है, 2 वर्ष का। यानी हमें 2 वर्ष में 2,000 का ब्याज मिल रहा है। हमें 2 वर्ष में जो है 2,000 का ब्याज मिल रहा है, 2,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में हमें 1,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमें 1 वर्ष में 1,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। देखिए ये प्रिंसिपल होगा, जब यहाँ आ रहा है तो अमाउंट कितना बन रहा है 18,000। यानी इस प्रिंसिपल में कितना का ब्याज जुड़ा होगा, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 4,000। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4,000 रुपया। यानी इस प्रिंसिपल में 4,000 रुपया जब जुड़ा होगा तो 4 वर्ष के बाद ये अमाउंट कितना बन रहा है, 18,000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 18,000 माइनस 4,000। यहां से हमारा प्रिंसिपल कितना निकलेगा, 14,000। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया, मूलधन जो निकल के आ गया 4,000। दूसरा हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ब्याज दर। देखिए हमें 1 साल में कितना का ब्याज मिल रहा है, 1,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। हमारा मूलधन कितना है, मूलधन जो है 14,000। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए हमें ब्याज मिल रहा है 1 साल में कितने का, 1,000 का। हमारा अमाउंट कितना है 14,000 गुने 100। हम इस 3 जीरो को काटेंगे, बचेगा क्या। इसे हम अगर काटेंगे 2 से, ये 50 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। हमारा आर कितना हो गया, 50/7%। हम 50/7% को क्या लिख सकते हैं, हम 50/7% को 7 से ही 1/7% लिख सकते हैं। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 7 से ही 1/7%। चलिए देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 18,000 तथा 6 वर्ष में 20,000 हो जाती है तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हुआ था कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 18,000 का अमाउंट दे रहा है और 6 वर्ष में 20,000 रुपये का अमाउंट दे रहा है। तो देखिए 4 वर्ष से जब 6 वर्ष हम गए होंगे तो हमें कितना का ब्याज मिल रहा है, 4 वर्ष से 6 वर्ष गए होंगे। एसआई में क्या होता है कि हर साल का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। यानी 4 वर्ष से जब हम 6 वर्ष में गए होंगे तो हमें कितना का ब्याज मिल रहा है, 2,000 रुपये का। समय का कितना गैप है, 2 साल। यानी हमें 2 साल में 2,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, 1,000 रुपये का। देखिए ये कोई प्रिंसिपल होगा, जब हम 4 साल में गए होंगे तो इस प्रिंसिपल में 4 साल का ब्याज ऐड होके हमारा अमाउंट कितना मिला है, 18,000। यानी हम इस अमाउंट में से अगर 4 साल का ब्याज माइनस कर दे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। हमने क्या किया, 18,000 में से 4,000 माइनस किया, हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 14,000। अब हमें प्रिंसिपल निकालना था क्वेश्चन में, प्रिंसिपल हमारा निकल के आ गया 14,000। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ब्याज दर। अब देखिए 1 साल का ब्याज हमें पता है कि 1,000 रुपया है और हमारा प्रिंसिपल निकल के आया है 14,000।
तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बता पाएंगे। 1000 बटा 14,000 इंटू 100 किए, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 50/7%। हम 50/7% को 7 से ही 1/7% लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, किसी धन राशि का 40% 5% वार्षिक दर से तथा शेष धन को 8% वार्षिक दर से दिया गया, तो एसआई का कुल दर ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि कोई धन है, उसका 40% 5% वार्षिक दर पे तथा शेष यानी 60% 8% वार्षिक दर पे दिया गया, तो एसआई का कुल दर ज्ञात करें। हमने मान लिया जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 100 है, हमारा प्रिंसिपल जो है 100 है। इस 100 का हम दो पार्ट कर रहे हैं, एक 40%, दूसरा कितना 60%। देखिए हमें दिया हुआ है कि 40% जो है, अगर हम प्रिंसिपल 100 मान लिए तो 100 का 40% कितना होगा 40 होगा, और 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। देखिए इस 40% को यानी इस 40 को हम 5 रुपये, इस 40 को हम 5% की दर से अगर देंगे, इस 40 का 5% के दर से अगर हम ब्याज पे देंगे, और इस 60 को हम कितने परसेंट पे दे रहे हैं 8%। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कोई धन है, उस धन का 40% 5% वार्षिक ब्याज दर पे, और शेष यानी 40% अगर उस धन का निकाल लिए तो शेष कितना बचेगा 60%। उस 60% को 8% वार्षिक ब्याज दर पे अगर उधार दिया जाता है, तो हमसे क्या पूछ रहा था कि कुल एसआई दर ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा था कि एसआई का कुल दर ज्ञात करें। देखिए अगर हम इस 40 रुपये को 5% वार्षिक दर पे अगर हम देंगे, तो हमें एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। 40 रुपये को अगर 5% के दर से अगर हम देंगे, तो हमें एक साल में कितना मिलेगा, हमें एक साल में 2 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमें एक साल में कितना मिलेगा 2 रुपये का ब्याज। अगर हम इस 60 रुपये को अगर 8% वार्षिक ब्याज के दर से अगर हम उधार देंगे, तो हमें एक साल में कितना का ब्याज मिलेगा 8 × 48 यानी 4.8। हमें कितना का ब्याज मिलेगा 4.8 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा। देखिए हमारा यहाँ जो है, यहाँ अमाउंट कितना निकल रहा है, यहाँ हमारा अमाउंट निकल रहा है 42 रुपया, और यहाँ अमाउंट कितना निकल रहा है, यहाँ जो अमाउंट निकल रहा है 64.8 रुपया। हमारा यहाँ अमाउंट कितना निकल रहा है 42 रुपया, और यहाँ अमाउंट निकल रहा है 64.8 रुपया। देखिए हमारा प्रिंसिपल हमने क्या माना था, प्रिंसिपल हमने माना था 100। हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 42 प्लस 64.8, इसे हम ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106.8। देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल 100 था, और हमारा अमाउंट कितना बन रहा है, अमाउंट बन रहा है 106.8। तो हमें यहाँ से ब्याज कितने का मिल रहा है, हमें ब्याज जो मिल रहा है 6.8 का, ब्याज कितने का मिल रहा है 6.8 का, कितने पे 100 पे इंटू 100 करेंगे, हमारा रेट ऑफ परसेंट निकल के आ जाएगा। हम इस 100 को 100 से काटेंगे, हमारा रेट ऑफ परसेंट कितना निकल के आ गया 6.8%। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था कि एसआई का कुल दर ज्ञात करें। एसआई का कुल दर हमारा कितना निकल के आ गया 6.8%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी धन राशि का 40% 5% वार्षिक दर से तथा शेष धन को 8% वार्षिक दर से दिया गया, तो एसआई का कुल दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई धन है, उस धन का 40% 5% वार्षिक ब्याज दर पे, और शेष यानी 40% निकल गया, तो शेष कितना बचा 60%। 60% को 8% वार्षिक ब्याज दर पे अगर उधार दिया गया, तो एसआई का कुल दर हमें निकालना था। हमें धन नहीं दिया हुआ था, हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल जो है 100 है। इस 100 का 40% यानी कितना हो जाएगा 40 रुपया। इस 40 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज दर पे दिया जाएगा, तो यहाँ ब्याज कितने मिलेगा एक साल में
40 का 5% हम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2, यानी 2 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा। तो इस पे अमाउंट कितना बन रहा है 40 रुपया, तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल है और 2 रुपये का ब्याज बन रहा है, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 42 रुपया। और दूसरा शेष जो था, यानी अगर 40 निकल गया तो शेष कितना बचा 60%, यानी 100 का 60% कितना हो गया 60 रुपया। इस 60 रुपया को 8% वार्षिक ब्याज दर पे 1 साल के लिए अगर उधार दिया गया तो इस पे ब्याज कितना मिलेगा 60 का 8%, ये कितना हो जाएगा 4.8। तो यहाँ हमारा अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल यहाँ जो है 60 है और ब्याज कितना मिल रहा है 4.8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 64.8। देखिए हमारा पहले जो दिया हुआ था 5% पे, वहाँ अमाउंट बन रहा था 42 रुपया, और जो 8% पे दिया हुआ था वहाँ अमाउंट बन रहा है 64.8 रुपया। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, टोटल जो अमाउंट हो जाएगा 106.8। हमारा टोटल जो है प्रिंसिपल कितना था 100 रुपया था, हमारा टोटल जो अमाउंट बन रहा है 106.8 रुपया, यानी ब्याज कितने का मिल रहा है 6.8 का, कितने पे 100 पे इंटू 100, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा रेट परसेंट। देखिए हमारा रेट ऑफ परसेंट कितना निकल के आ गया 6.8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है किसी धनराशि का 30% हिस्सा 10% वार्षिक दर से, शेष का 50% हिस्सा 20% वार्षिक दर से तथा शेष को 30% वार्षिक दर से दिया गया, तो ब्याज की कुल दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि है जिसका 30% हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज दर से और 30% निकालने के बाद जो शेष बच रहा है उसका 50% हिस्सा 20% वार्षिक ब्याज दर से, और उसके बाद जो शेष बच रहा है उस शेष हिस्सा को 30% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिया गया, तो ब्याज की कुल दर ज्ञात करें। देखिए हमने मान लिया जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 100 रुपया, हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया है। देखिए इस 100 पे हमें क्या बोला जा रहा है, इस 100 पे हमें बोला जा रहा है कि इस 100 का 30% हिस्सा, यानी इसका 30% हिस्सा कितने पे दे रहा है 10% वार्षिक ब्याज दर पे। 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस 30 को 10% ब्याज पे दे रहा है, इस 30 को 10% ब्याज पे दे रहा है। और हमसे आगे क्या बोल रहा है, आगे जो बोल रहा है अगर 100 का 30% 30 निकल गया तो बचा कितना, बचा हमारा 70। इस 70 का 2 पार्ट कर रहा है, इस 70 का 50% हिस्सा, यानी इस 70 का 50 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 35, और दूसरा कितना बचा 35। इस 35 को 20% वार्षिक ब्याज दर पे दे रहा है, 20% वार्षिक ब्याज दर पे, और दूसरा जो 35 है उसे कितना दे रहा है 30% वार्षिक ब्याज दर पे। हमसे पूछ क्या रहा है कि कुल ब्याज दर ज्ञात करें, ब्याज की कुल दर ज्ञात करें। देखिए अगर 30 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज दर पे अगर देंगे तो हमें ब्याज कितने का मिलेगा, हमें ब्याज 3 रुपया का मिलेगा। तो यहाँ हमारा अमाउंट कितना हो गया 30 रुपया, अगर प्रिंसिपल है 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ हमारा अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट जो हो गया 33 रुपया। देखिए इस 35 रुपया पे अगर 20% वार्षिक दर से अगर हम उधार देंगे, 35 रुपये को अगर 20% वार्षिक दर पे उधार देंगे तो हमें यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, यहाँ ब्याज हमें मिलेगा 1/5 यानी 7 का। हमें यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा 7 रुपया का। तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ जो अमाउंट होगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा 35 में अगर हम 7 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 42। यहाँ हमें 42 रुपये का अमाउंट मिला। अब देखिए अगर इस 35 का हम 30% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, 35 तिया कितना होता है, 35 तिया होता है 105, यानी हो जाएगा 10.5। यहाँ हमें ब्याज कितना मिलेगा 10.5 का। तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ जो अमाउंट हो जाएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा 45.5। देखिए हमें पहले पे अमाउंट ब्याज कितना मिल रहा है 3 का, यानी अमाउंट कितना हो रहा है 33। दूसरे पे हमें ब्याज मिल रहा है 7 का, अमाउंट कितना बन रहा है 42, और तीसरे पे हमें ब्याज मिल रहा है 10.5 का, अमाउंट कितना बन रहा है 45.5। अब देखिए हमारा टोटल जो है प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, हमने प्रिंसिपल कितना माना है 100,
टोटल हमारा प्रिंसिपल जो है 100 रुपया है, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा? टोटल जो अमाउंट बनेगा 33 प्लस 42 प्लस कितना 45.5। हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 10 के 0, हाथ में एक, ये हो जाएगा 4 4 8 4 12। ये हमारा कितना निकल के आ गया? टोटल अमाउंट निकल के आ गया हमारा 120.5। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा था कि कुल ब्याज दर ज्ञात करें। यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें ब्याज कितने का मिल रहा है? हमारा प्रिंसिपल 100 का है, हमारा अमाउंट कितना बन रहा है 120.5, तो हमें ब्याज कितने का मिल रहा है 20.5 का। कितने पे ब्याज मिल रहा है? 100 पे। 100 पे हमें 120.5 का ब्याज मिल रहा है, इंटू 100 करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया 20.5%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 20.5%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? किसी धन राशि का 30% हिस्सा 10% वार्षिक दर से, शेष का 50% हिस्सा 20% वार्षिक दर से तथा शेष को 30% वार्षिक दर से दिया गया, तो ब्याज की कुल दर ज्ञात करें। हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 100 रुपया है। हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया है। इस 100 रुपये का 30%, 100 रुपये का 30%, 100 का 30 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस 30 को 10% वार्षिक दर से ब्याज पे दिया गया, तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा 30 का 10% कितना होगा 3 होगा, यानी यहाँ ब्याज 3 का मिल रहा है, तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा 33। और आगे हमें क्या बोला हुआ था कि इस 30% को छोड़ के, यानी शेष का 50%, यानी शेष कितना बचा 30%, अगर 100 में से निकाल लिए तो शेष कितना बचा 70%। 100 का 70% कितना होगा 70, यानी इस 70 का 50% 20% वार्षिक ब्याज दर पे और शेष 30% वार्षिक ब्याज दर पे। अगर हम 70 का 50% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 35। इस 35 को 20% वार्षिक ब्याज दर पे अगर हम उधार देंगे तो यहाँ हमें ब्याज कितने का मिलेगा 20%, यानी 1/5। 35 का 1/5 हम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 7, यानी हमें यहाँ 7 का ब्याज मिलेगा और 35 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 42 रुपया। दूसरा जो 35 रुपये हमारा बचा, उस 35 रुपये को 30% वार्षिक दर पे अगर उधार दिया गया तो यहाँ ब्याज कितने का बनेगा 35 का 30% लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 10.5। हमारा प्रिंसिपल यहाँ जो है 35 है और ब्याज कितना है 10.5 है, तो यहाँ हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 45.5। देखिए हमारा टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100 है और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 33 प्लस 42 प्लस 45.5। हम इसे ऐड करेंगे, हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया 120.5। देखिए हमारा अमाउंट टोटल 120.5 हो गया और प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो हमें ब्याज कितने का मिल रहा है 20.5 का। 20.5 का ब्याज हमें किस पे मिल रहा है 100 पे मिल रहा है, इंटू 100 करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा रेट परसेंट हमारा कितना निकल गया 20.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 3 अलग अलग स्कीमों में 5 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 15% और 20% की दर से जमा करवाए, ताकि अंत में तीनों स्कीमों से बराबर एसआई मिल पाए। तो जमा की गई धनराशि का अनुपात ज्ञात करें। देखिए व्यक्ति के पास क्या है, कुछ धनराशि है। हमने मान लिया व्यक्ति के पास जो है ये P धनराशि है, व्यक्ति के पास P धनराशि है। इस P को वो 3 पार्ट में बांट रहा है। इस P को हमने मान लिया P1, P2 और P3, ये 3 पार्ट में बांट रहा है। और हमसे बोला क्या जा रहा है कि पहले पार्ट पे 5 वर्ष के लिए 10% का ब्याज, दूसरे पार्ट पे 4 वर्ष के लिए 15% के दर से ब्याज और तीसरे पार्ट पे 3 वर्ष के लिए 20% के दर से ब्याज जो हमें मिल रहा है, तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि P1 इंटू 5 वर्ष के लिए P1 इंटू 5 इंटू 10%,
ये किसके बराबर है, P2 इंटू 4 वर्ष इंटू 15%, ये बराबर है P3 कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, इंटू ब्याज दर कितना है 20। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा तीनों जगह से परसेंट कट जाएगा, हम 5 से काटेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 से 15 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 5 से 20 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। और हम यहाँ क्या काट सकते हैं, हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से ये जाएगा 5 बार में, 2 से ये जाएगा 2 बार में, और 2 से ये जाएगा 2 बार में। यहाँ हमारा क्या निकल के आया, P1 इंटू 5 बराबर P2 इंटू 2 इंटू 3 6 बराबर P3 इंटू 3 इंटू 2 6। अब हम यहाँ से रेशियो कैसे लेंगे, यहाँ से हम रेशियो लेंगे P1 इज टू P2 इज टू P3। हम यहाँ से रेशियो लेंगे, रेशियो कैसे लेंगे, हमें P1 चाहिए तो हम P1 को ढकेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, हम P1 को ढकेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इज टू, अब हमें P2 चाहिए, हम P2 को ढकेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो हमारा जो है 5 इंटू 6 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, P3 चाहिए, हम P3 को ढकेंगे और P1 और P2 का वैल्यू का गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6। यहाँ से हम काटेंगे, ये 6 से 6 चला जाएगा, बचेगा क्या, हमारा जो बचेगा 6 इज टू 5 हमारा जो है राशि का अनुपात क्या निकल के आया, P1 जो होगा, अगर P1 जो होगा 6 यूनिट होगा, P2 कितना होगा 5 यूनिट और P3 कितना होगा 5 यूनिट। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 3 अलग अलग स्कीम में 5 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 15% और 20% की दर से जमा करवाए, ताकि अंत में तीनों स्कीमों से बराबर एसआई मिल पाए, तो जमा की गई राशि का अनुपात ज्ञात करें। हमने मान लिया कि उस व्यक्ति के पास जो है P धनराशि है, इस P धनराशि को वो 3 पार्ट में बांट रहा है, P1, P2 और P3, और P1 पे 5 वर्ष के लिए 10% के दर से जो ब्याज मिल रहा है, P2 पे 4 वर्ष के लिए 15% के दर से जो ब्याज मिल रहा है, और P3 पे 3 वर्ष के लिए 20% के दर से जो ब्याज मिल रहा है, वो तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे P1 इंटू 5 इंटू 10% बराबर P2 इंटू 4 इंटू 15% इक्वल टू P3 इंटू 3 इंटू 20%। ये हमारा क्या है, तीनों जो ब्याज है आपस में बराबर है। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, P1 इंटू 5 इक्वल टू P2 इंटू 6 इक्वल टू P3 इंटू 6। अब हम यहाँ से P1, P2 और P3 का अगर रेशियो लेना चाहें तो हम रेशियो कैसे लेंगे, हम इसे P1 हमें चाहिए तो हम P1 को पहले ढकेंगे और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। अब हमें क्या चाहिए, P2 चाहिए, हम P2 को ढकेंगे और P1 और P3 को गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6। अब हमें क्या चाहिए, P3 चाहिए, तो हम P3 को ढकेंगे और P1 और P2 को गुना करेंगे, ये कितना हो गया 5 इंटू 6। यहाँ से हम 6 से 6 को काट सकते हैं, हमारा P1, P2 और P3 का यानी राशि का जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6:5:5। हमारा आंसर क्या होगा, 6:5:5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि 60,000 रुपया का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर से तथा शेष 8% वार्षिक दर पे दिया गया, यदि दोनों 2 वर्ष पश्चात कुल एसआई 7200 रुपया बनता है तो 5% पे जमा कराई गई राशि ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60,000 रुपया है, 60,000 जो है टोटल 60,000 रुपया है, 60,000 रुपया का
कुछ हिस्सा 60,000 का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर पे और शेष जो है 8% वार्षिक दर पे जमा कराया जाता है, तो हमें जो है 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष में हमें कितना मिल रहा है, 2 वर्ष में, 2 ईयर में हमें कितना मिल रहा है, 7200 रुपया, 7200 रुपया मिल रहा है। तो हमें 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में हमें 3600 रुपया मिलेगा। 1 वर्ष में हमें कितना मिलेगा, 3600 रुपया ब्याज मिलेगा। देखिए हमें क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना था कि 5% पे कितना धनराशि जमा कराया गया था। अगर हम ये मान ले, हम इस 8% को हम क्या लिख सकते हैं, हम 5% प्लस 3% लिख सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो टोटल जो है, टोटल धनराशि पे यानी पूरे 60,000 पे अगर 5% के दर से अगर ब्याज पे दिया जाता, 5% के दर पे ब्याज पे दिया जाता, तो उसे कितना मिलता, 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, 60,000 का 5% जो हो जाएगा 3,000। यानी पूरे धनराशि को अगर 5% ब्याज पे दिया जाता तो उसे कितना मिलता, उसे मिलता 3,000 रुपया। लेकिन उसे ब्याज कितना मिल रहा है, उसे ब्याज मिल रहा है 3600 रुपया। उसे ब्याज कितना मिल रहा है, उसे जो ब्याज मिल रहा है वो 3600 रुपया मिल रहा है। यानी कितना ज़्यादा मिल रहा है, 600 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। 600 रुपया किसके वजह से ज़्यादा मिल रहा है, 600 रुपया जो हमारा दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा को 5% पे दिए थे, दूसरा हिस्सा को कितना दिए थे, 8% पे। हमने मान लिया कि ओवरऑल अगर वो 5% पे दिया होता तो उसे कितना मिलता, 3,000 रुपया। लेकिन उसे मिल कितना रहा है, 3600 रुपया। यानी 600 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। 600 रुपया किसके वजह से ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे हिस्सा के 3% के वजह से जो 600 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। यानी दूसरे हिस्सा का 1% किसके बराबर हो जाएगा, 3% जो है 600 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% जो है 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100% निकाल पाएंगे। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 20,000, 20,000 रुपये के बराबर। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 20,000 रुपये के बराबर। देखिए हमारा ये निकल के आ गया कि जो 8% पे दिया गया था ब्याज, 8% ब्याज पे जो धनराशि दिया गया था वो धनराशि कितना है, 20,000 रुपया है। तो और टोटल धनराशि हमें पता है 60,000 रुपया। तो 5% पे कितना दिया गया होगा, 5% पे यानी 60,000 माइनस 20,000 करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 40,000 रुपया। ये कितना निकल के आ जाएगा, 40,000। हमसे पूछा क्या जा रहा था कि 5% पे जमा कराई गई राशि ज्ञात करें। 5% पे कितना राशि जमा कराई गई होगी, 40,000 रुपया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 60,000 रुपया का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर से तथा शेष 8% वार्षिक दर पे दिया गया। यदि 2 वर्ष पश्चात कुल एसआई 7200 रुपया बनता है तो 5% पे जमा कराई गई राशि ज्ञात करें। कुल जो धनराशि हमें दिया हुआ था वो कितना था, हमारा 60,000 था। 60,000 का कुछ हिस्सा जो है 5% पे दिया गया और शेष हिस्सा 8% पे दिया गया। तो उसे 2 वर्ष में कितना मिल रहा है, 7200 का एसआई मिल रहा है। यानी 1 वर्ष में उसे कितना मिलेगा, 3600 रुपया का एसआई। अब हम इस 8% को 5% और 3% में तोड़ सकते हैं। हमने मान लिया कि जो 60,000 रुपया था, 60,000 रुपये पे ओवरऑल 5% का अगर ब्याज मिलता तो उसे 1 साल बाद कितना ब्याज मिलता, 3,000 रुपया। 60,000 का 5% लेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 3,000। लेकिन उसे 1 साल में कितना मिल रहा है, 3600। यानी कितना ज़्यादा मिल रहा है, 600 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। किसके वजह से, ये दूसरे पार्ट के 3% की वजह से 600 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी दूसरे पार्ट का 3% अगर 600 है तो 1% कितना हो जाएगा, 200। और 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 20,000। 100% कितना हो जाएगा, 20,000। यानी हमें ये पता चल गया दूसरा जो हिस्सा है जो 8% ब्याज पे दिया गया है वो हिस्सा कितना है, 20,000 है। और टोटल कितना है, 60,000। तो ये जो 5% पे दिया गया होगा वो कितना होगा, 60,000 माइनस 20,000 यानी 40,000। हमसे पूछा क्या जा रहा था कि 5% पे जमा कराई गई राशि ज्ञात करें। तो 5% पे जमा कराई गई राशि कितना हो जाएगी, 40,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है, किसी एसआई की दर पे कोई राशि 10 वर्ष में 9/5 गुनी हो जाती है तो एसआई की दर ज्ञात करें। देखिए हमने मान लिया कि जो धनराशि है वो क्या है, 5 है। 10 साल में 10 साल में क्या हो रही है, धनराशि अपनी खुद की 9/5 गुनी हो जा रही है। यानी 5 का 9/5 गुना कितना हो जाएगा, 5 का 9/5 गुना यानी 9 हो जाएगा। यानी धनराशि जो है 5 से कितना हो गई, 5 से धनराशि 9 हो गई। यानी ब्याज कितना का मिला, 4 का। 4 का ब्याज किस पे मिल रहा है, 5 पे इंटू 100। हमें कितना परसेंट का ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे हम इसे 5 से काटेंगे, ये 20 बार में जाएगा। यानी हमें 80% का हमें ब्याज मिल रहा है। हमें 10 साल में इस 5 पे 80% का ब्याज मिल रहा है। हमें जो है 10 साल में क्या मिल रहा है, 10 साल में जो है 80% का ब्याज मिल रहा है। तो हमें 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, 8% का। 1 साल में जो हमें ब्याज मिलता है उसे क्या बोलते हैं, 1 साल में जो हमें ब्याज मिलता है जितना परसेंट, हम उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि किसी एसआई की दर पे कोई राशि 10 वर्ष में 9/5 गुनी हो जाती है तो एसआई की दर ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ था कि कोई धनराशि जो है अपनी 9/5 गुनी हो जा रही है। यानी हमने मान लिया जो राशि ये 5 है, तो 5 का 9/5 गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9। यानी 5 से राशि 10 साल में 9 हो जा रही है तो कितना का ब्याज मिल रहा है, 4 का। 4 का ब्याज किस पे मिल रहा है, 5 पे इंटू 100। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 80%। यानी 5 पे 10 साल में 80% का एसआई मिल रहा है। 10 साल में हमें कितना का एसआई मिल रहा है, 80% का। तो 1 साल में हमें कितना का एसआई मिलेगा, 8% का। 1 साल में हमें जितना परसेंट का एसआई मिलता है हम उसे क्या बोलते हैं, उसे उस राशि का रेट परसेंट बोलते हैं। यानी रेट परसेंट हमारा कितना निकल के आ गया, 8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्र के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पे उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पे 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो दोनों पुत्रों के नाम पे जमा की गई राशि का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोनों के 18 वर्ष पूरा होने पे उन्हें राशि मिल रहा है। तो जो बड़ा वाला पुत्र है, बड़ा वाला पुत्र वो कितने साल का है, बड़ा वाला पुत्र जो है वो 14 साल का है। बड़ा वाला पुत्र जो है 14 साल का है। और छोटा वाला पुत्र कितने साल का है, छोटा वाला जो पुत्र है वो 12 साल का है। छोटा वाला पुत्र 12 साल का है। यानी दोनों को 18 साल के आयु पे राशि मिल रहा है। तो इस बड़े वाले पुत्र को जिसका एज 14 साल है इसे कितना वर्ष का एसआई मिलेगा, इसे जो एसआई मिलेगा, इसे एसआई कितना मिलेगा, 4 वर्ष के लिए मिलेगा। कितना परसेंट है एसआई का, जो दर है वो कितना दिया हुआ, 5%। यानी इसे मिलेगा 20% का एसआई मिलेगा। और जो छोटे वाले पुत्र है, छोटे वाले पुत्र को कितना एसआई मिलेगा, कितने साल का, इसे एसआई जो मिलेगा छोटे वाले पुत्र को, ये 12 साल का है। 18 साल का जब एज पूरा करेगा तो इसे राशि मिलने वाला है। यानी इसे 6 साल तक एसआई मिलेगा। इसका भी रेट परसेंट कितना है, 5%। यानी इसे एसआई कितना मिलेगा, 30%। यानी बड़े वाले बेटे को जो राशि जमा किया जा रहा है बड़े वाले बेटे के नाम पे, उसका 120% और छोटे वाले बेटे का जो राशि जमा किया नाम पे जो राशि जमा किया जा रहा है उस राशि का 130% क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। बड़े वाले बेटे का जो राशि जमा किया गया 20% तो उसे ब्याज मिल रहा है, उसके नाम पे 100% जमा किया गया होगा। यानी उसका राशि कितना हुआ 18 साल बाद, 120%। 120% ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा छोटे वाले बेटे का। छोटे वाले बेटे को कितना ब्याज मिल रहा है, 30%। उसके नाम पे भी राशि कितना जमा किया हुआ, 100%। यानी इसका 130%। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 चला गया, इस परसेंट से हम परसेंट को काट देंगे। हमारा क्या आ गया, बड़े बेटा और छोटे बेटा का जो रेशियो आ गया ये कितना निकल के आ गया, 13:2।
12। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 13:12। एक बार फिर से देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पे उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो दोनों पुत्रों के नाम पे जमा की गई राशि का अनुपात ज्ञात करें। बड़ा वाला जो पुत्र है वो कितने साल का है? 14 साल का है। छोटा वाला पुत्र कितने साल का है? 12 साल का। और दोनों को जो है 18 साल की आयु पूरा करने पे राशि मिल रहा है। यानी बड़े वाले पुत्र को कितने साल का ऐसा ही मिलेगा? 14 साल का है, 18 साल जब पूरा करेगा यानी 18 साल पूरा करने तक उसे कितना राशि मिलेगा? 4 वर्ष का 5% के दर से, यानी 20% उसे ऐसा ही मिलेगा। और छोटे वाले पुत्र को जो 12 साल का है उसे कितना साल का ऐसा ही मिलेगा? 6 साल का। कितना के दर से? 5% के दर से, यानी 30% मिलेगा। यानी बड़े वाले पुत्र का जो राशि जमा किया गया होगा, बड़े वाले पुत्र के नाम पे जो राशि जमा किया गया होगा उसका 120% और छोटे वाले पुत्र के नाम पे जो राशि जमा किया गया होगा उसका 130%, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्योंकि हमसे बोला जा रहा है कि दोनों के 18 वर्ष की आयु पूरा करने पे उन्हें बराबर राशि मिल रहा है। यानी बड़े वाले पुत्र के नाम पे जो राशि जमा किया गया होगा उसका 120% बराबर होगा छोटे वाले पुत्र के नाम पे जो राशि जमा किया गया उसका 130%। यहाँ से हमारा बी, बड़े वाले पुत्र और छोटे वाले पुत्र का रेशियो क्या निकल के आया? 13:12। हमारा आंसर क्या हो गया? 13:12। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने दो बैंकों से मिलाकर 80,000 रुपया लिए। यदि पहले बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक और दूसरे बैंक का दर 8% वार्षिक है, यदि उसने 4 वर्ष में दोनों बैंक को 24,000 रुपया ब्याज के रूप में दिया तो पहले बैंक से कितना रुपया उधार लिया था? देखिए वो 4 वर्ष में कितना एसआई दे रहा है? 4 वर्ष में जो है वो 24,000 रुपया ब्याज के रूप में दे रहा है। 4 वर्ष में दोनों बैंक को 24,000 रुपया ब्याज के रूप में दे रहा है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज के रूप में दिया होगा? एक वर्ष में उसने 6,000 रुपया ब्याज के रूप में दिया होगा। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 वर्ष में वो 24,000 रुपया दोनों बैंक को ब्याज के रूप में दे रहा है, तो एक वर्ष में कितना दिया होगा? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि वो 80,000 रुपया दो बैंकों से ले रहा है। हमें बोला हुआ है कि 80,000 रुपया दो बैंकों से ले रहा है। पहले बैंक का जो ब्याज दर है, पहले बैंक का ब्याज दर कितना है? 6%। और दूसरे बैंक का जो ब्याज दर है वो कितना है? 8%। पहले बैंक का ब्याज दर 6% है और दूसरे बैंक का ब्याज दर कितना है? 8% है। हम इस 8% को तोड़ सकते हैं 6% प्लस 2% में। यानी अगर हम ये माने कि पूरे ऑल ओवर पे अगर उसने 6% का ब्याज दिया होता, ऑल ओवर पे अगर उसने 6% का ब्याज दिया होता तो उसे ब्याज कितना देना पड़ता? अगर हम 80,000 का 6% निकालेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा? 4800। 80,000 का 6% कितना हो जाएगा? 4800। लेकिन वो एक साल में ब्याज कितना दे रहा है? 48 से नहीं देके वो ब्याज कितना दे रहा है? 6,000 रुपया। यानी 48 से नहीं देके वो कितना दे रहा है? 6,000 रुपया। यानी कितना ज्यादा दे रहा है? कितना ज्यादा दे रहा है? यहां जो ज्यादा दे रहा है वो 1200 रुपया ज्यादा दे रहा है। कितना ज्यादा दे रहा है? 1200 रुपया ज्यादा दे रहा है। 1200 रुपया किसकी वजह से ज्यादा दे रहा है? इस 2% की वजह से 1200 रुपया ज्यादा दे रहा है। यानी दूसरे बैंक का 2% कितना हो गया? 1200। दूसरे बैंक का जो है 2% कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। दूसरे बैंक का 2% 1200 हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा? 100%। यानी हम इस साइड 50 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 50 से, ये हो जाएगा 60,000 रुपया। यानी उसने दूसरे बैंक से अगर 60,000 रुपया लिया था और टोटल उसने ऋण कितना लिया था? 80,000। तो पहले बैंक से कितना लिया होगा? दूसरे बैंक से अगर 60,000 ले रहा है तो पहले बैंक से कितना लेगा? 80,000 माइनस 60,000,
ये कितना निकल के आ जाएगा 20,000। पहले बैंक से उसने कितना रुपया ऋण लिया था 20,000। हमसे पूछ क्या रहा था कि पहले बैंक से कितना रुपया ब्याज पर लिया था, तो पहले बैंक से उस व्यक्ति ने 20,000 रुपया ब्याज पे लिया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति ने दो बैंक से मिला के 80,000 रुपया ब्याज पर लिया यदि पहले बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक और दूसरे बैंक का ब्याज दर 8% वार्षिक है। यदि उसने 4 वर्ष में दोनों बैंक को 24,000 रुपया ब्याज के रूप में दिया तो पहले बैंक से कितने रुपया ब्याज पे लिया था। देखिए वो 4 वर्ष में जो है 24,000 रुपया ब्याज दे रहा है, दोनों बैंक को कुल मिला के 4 वर्ष में 24,000 रुपया ब्याज दे रहा है, तो एक वर्ष में कितना रुपया ब्याज दे रहा होगा 6,000 रुपया। देखिए वो बैंक से उधार कितना ले रहा था, दोनों बैंक से मिला के 80,000 रुपया उधार ले रहा था। पहले बैंक को 6% वार्षिक ब्याज दर पे वो ब्याज दे रहा था और दूसरे बैंक को 8% वार्षिक ब्याज दर पे ब्याज दे रहा था। देखिए अगर हम ये मान ले कि पहले बैंक पे अगर 6% के दर से ब्याज दे रहा था और दूसरे बैंक को भी 6% के दर से ब्याज दे रहा है, तो ये हम तोड़ सकते हैं 8% को 6% और 2%। यानी हम ये मान रहे हैं कि ओवरऑल उसने 6% के दर से अगर ब्याज पे लिया होगा तो उसे ब्याज के रूप में एक साल में कितना देना पड़ता, 80,000 का 6% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 4800 रुपया। लेकिन वो एक साल में दे कितना रहा है 6,000 रुपया। 4800 ना दे के वो 6,000 रुपया दे रहा है, यानी कितना ज़्यादा दे रहा है 1200 रुपया। 1200 ज़्यादा किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ तो ये 8% दे रहा है लेकिन हमने माना था कि यहाँ भी 6% दे रहा है, यानी दूसरे बैंक के 2% किसके बराबर हो गया 1200 रुपये के बराबर। दूसरे बैंक का 2% अगर 1200 है तो दूसरे बैंक का 100% कितना हो जाएगा 60,000। इस साइड अगर हम 50 से गुना करें तो इस साइड भी 50 से। अब हमें ये पता चल गया कि दूसरे बैंक से उसने 60,000 रुपये उधार लिया था और टोटल 80,000 रुपये उधार ले रहा है, तो पहले बैंक से उसने कितना उधार लिया था 20,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 18,000 रुपया को 4:4:1 के अनुपात में बांटकर कर्ज देता है। यदि पहले एवं तीसरे को क्रमशः 5% और 8% पर कर्ज दिया गया, दूसरे राशि को कितने प्रतिशत की दर से कर्ज देना चाहिए कि उसे कुल राशि पे 10% का एसआई प्राप्त हो सके। देखिए वो राशि को कैसे बांट रहा है, राशि को जो बांट रहा है 4:4:1 4:4:1 यानी टोटल राशि कितना हुआ 9। अब हमें ये दिया हुआ है कि पहले और तीसरे, यानी इसको दे रहा है 5% के दर पे और तीसरे को क्या दे रहा है, तीसरे को 8% के दर पे, 8% के दर पे, और हमसे बोल रहा है कि दूसरे को कितने प्रतिशत के दर पे कर्ज दिया जाए कि उसे ओवरऑल 10% का एसआई प्राप्त हो, यानी 10% का एसआई प्राप्त हो। हमें दूसरा नहीं पता है, हमने मान लिया दूसरा को x% के दर पे ब्याज पे दिया गया, तो यहाँ हमें टोटल जो है एसआई कितना मिलेगा, टोटल जो है हमें एसआई जो मिलेगा, टोटल हमें एसआई कितना मिलेगा, ये मिलेगा 20% प्लस 4x%, ये कितना हो जाएगा प्लस 8%। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90% के बराबर। हम यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28% प्लस 4x%, ये किसके बराबर हो जाएगा 90% के बराबर, 90% के बराबर। हम यहाँ इस 28% को इस साइड अगर ले जाएंगे, 28 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 4x% बराबर 90 माइनस 28, 90 माइनस 28, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4x%, ये हो जाएगा 90 में से अगर हम 28 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 62। अब x हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था, x निकालना था, तो यहाँ से x% किसके बराबर हो जाएगा, x% हम 62 में 4 से भाग देंगे, 62 में अगर 4 से भाग देंगे ये कितने बार में जाएगा, 4 से काटेंगे एक बार में, 2 22, 5 बार में, फिर आया 2 यानी 5, हमारा कितना निकल के आ गया
हमारा निकल के आ गया 15.5%। हमारा एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 15.5%। यानी दूसरी राशि को अगर 15.5% के दर से अगर कर्ज देगा तो उसे 10% ओवरऑल उसे 10% का एसआई प्राप्त होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति 1800 रुपया को 4:4:1 के अनुपात में बांटकर कर्ज देता है। यदि पहले और तीसरे को क्रमशः 5%, 8% पे कर्ज दिया गया तो दूसरे राशि को कितने प्रतिशत की दर से कर्ज देना चाहिए कि उसे कुल राशि पे 10% का एसआई प्राप्त हो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो राशि है वो 4:4:1 के अनुपात में बांट रहा है, यानी टोटल राशि कितनी हो गई? 9। अब हमसे बोल रहा है कि पहले को 5% के दर से और तीसरे को 8% के दर से और दूसरे को किस प्रतिशत के दर से कर्ज दिया जाए कि उसे ओवरऑल 10% का एसआई प्राप्त हो। तो यहाँ जो है 4 पे अगर 5% के दर से एसआई मिलेगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा? यहाँ हमने मान लिया 20 का एसआई मिल गया। यहाँ कितना मिल गया? यहाँ जो हमारा मिल गया, यहाँ मिल गया 4x का। यहाँ कितना मिल गया? 8 का। ओवरऑल कितना मिल गया? 90 का। हमने यहाँ से 20 और 8 ऐड किया, कितना हो गया? 28 प्लस 4x किसके बराबर हो गया? 90। यहाँ से हम 28 उस साइड ले जाएंगे, यानी 4x किसके बराबर हो जाएगा? 90 माइनस 28, यानी 4x% किसके बराबर हो जाएगा? 62 के बराबर। यहाँ से x हमें निकालना था, x किसके बराबर हो जाएगा? 15.5% के बराबर। यानी दूसरी राशि को 15.5% के दर से अगर कर्ज दिया जाएगा तो उसे ओवरऑल कुल राशि पे 10% का एसआई प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि सुहित ने विकास से 14% के दर पे 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार लिया। उसमें कुछ राशि मिलाकर और उतना ही अवधि के लिए मोहित को 16% की दर पे दे दिया। यदि सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपया का फायदा हुआ तो उसने मोहित को कितना राशि उधार दिया था? देखिए सुहित क्या कर रहा है, सुहित जो कर रहा है 14% के दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार ले रहा है। 14% के दर से कितना ले रहा है? 14% के दर से सुहित जो क्या कर रहा है 14% के दर से 3 वर्ष के लिए कितना पैसा उधार ले रहा है? 6300 रुपया उधार ले रहा है। 6300 रुपया उधार ले रहा है और उसमें कुछ पैसा मिला के वो 16% के दर से उतना ही अवधि के लिए यानी 3 वर्ष के लिए इसमें क्या कर रहा है? 6300 रुपये में कुछ पैसा मिला रहा है। हमने मान लिया x रुपया मिला रहा है, जिसके वजह से उसे फायदा कितना हो रहा है? उसे फायदा हो रहा है 618 रुपये का। उसे फायदा क्या हो रहा है? 618 रुपये का। देखिए अगर उसमें x रुपया नहीं मिलाया होता, अगर उसने नहीं मिलाया होता तब उसे कितना का फायदा होता? वो लेके तो आया था 14% के दर पे और दे रहा है 16% के दर पे। लेके आया था 14% के दर पे और दे रहा है 16% के दर पे, यानी उसे फायदा कितना होता? 1 साल में उसे 2% का फायदा होता। उसे कितना फायदा होता? 1 साल में उसे 2% का फायदा होता। हमने मान लिया कि उसने x रुपया नहीं लिया होता, तब उसे कितना फायदा होता? 1 साल में 2% का फायदा होता। लेकिन उसने 3 साल के लिए लिया था और 3 साल के लिए दे रहा है, तो उसे फायदा कितना होता? 6% फायदा होता। यानी उसे अगर x रुपया नहीं दिया होता मिला के तो उसे कितना फायदा होता? 6300 का 6%। 6300 का 6%। 6300 का 6% कितना हो जाएगा? हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 18 के 8, हाथ में 1, 36 1 37। अगर उसने x रुपया मिला के नहीं दिया होता तो उसे लेन देन में कितना का फायदा होता? 378 का। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि उसे ओवरऑल कितना का फायदा हो रहा है? 618 रुपये का। यानी इस x रुपया के वजह से उसे कितना फायदा हो रहा है? 618 माइनस 378
618 में से 378 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। 618 में से 378 माइनस करेंगे, ये 0 हो गया, 11 में से 7 गया, 4 हो गया, और ये हो गया 5 में से 3 2, यानी 240 हो जाता। अगर ये 100 रुपया और मिला के दे रहा है तो उसे 100 रुपया के वजह से 240 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और 100 रुपया को किस दर पे दे रहा है, 100 रुपया को वो 16% के दर पे दे रहा है 3 साल के लिए, यानी x का 16% 3 साल कितना मिल रहा है उसे प्रॉफिट, 240। यानी x का 48%, x का 48% किसके बराबर हुआ, 240 का, 48 × 240, यानी x का 100% किसके बराबर हो जाएगा, x का 100% हो जाएगा 500 रुपया। हमें x का वैल्यू पता चल गया 500 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा था कि उसने मोहित को कितने राशि उधार दिया था, तो मोहित को कितना राशि दे रहा था, 6300 रुपया लेके आया था, उसमें कुछ राशि मिला के दे रहा था, उस कुछ राशि को हमने x मान लिया था। x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, 500, यानी मोहित को उसने कितना पैसा दिया था, मोहित को उसने कितना पैसा दिया था, मोहित को उसने दिया था 6300 प्लस 500, यानी ये हो गया 6800 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6800 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि सुहित ने विकास से 14% के दर पे 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार लिया। उसने उसमें कुछ राशि मिला के और उतना ही अवधि के लिए मोहित को 16% के दर पे दे दिया। यदि सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का फायदा हुआ तो उसने मोहित को कितना राशि दिया था, सुहित विकास से लेके आया था 6300 रुपया और उसमें कुछ रुपया मिला के मोहित को दे रहा था। तो हमें उस कुछ रुपया का वैल्यू निकालना था। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या दिया होता कि 14% के दर पे 3 साल के लिए 6300 रुपया विकास से सुहित लेके आ रहा है और सुहित उसमें कुछ रुपया मिला के, हमने मान लिया कि उसमें 100 रुपया मिला रहा है, 6300 में 100 रुपया मिला रहा है और उतना ही समय के लिए यानी 3 वर्ष के लिए 16% के दर पे दे रहा है। यानी पर साल उसने कितना का प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दिया, 2% का, 2% का पर साल उसने प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दिया। हमने मान लिया कि अगर 100 रुपया नहीं मिलाया होता तब उसे कितना का फायदा होता, 100 रुपया अगर उसने नहीं मिलाया होता तो 1 साल में उसे 2% का फायदा हो रहा है, तो 3 साल में कितना होता, 6% का। यानी उसने 100 रुपया नहीं मिलाया होता तो 6300 का 6% उसे फायदा होता, यानी 6300 का 6% कितना हो जाएगा, 378। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उसे 618 रुपये का फायदा हो रहा है, यानी 618 में से 378 माइनस करेंगे यानी 240 किसके वजह से फायदा हो रहा है, इस 100 रुपये को मिलाने की वजह से। इस x पे उसे कितना का ब्याज मिला होगा, 16% के दर से 3 वर्ष के लिए इस x पे उसे कितना ब्याज मिलेगा, 48%। यानी x का 48% कितना हो गया, 240। x का 48% हमें 240 आ गया, तो x का 100% हम निकाल पाएंगे। x का 100% कितना हो गया, 500। हमें x का वैल्यू पता चल गया। तो मोहित को उसने कितना पैसा दिया था, 6300 प्लस 500 यानी 6800। हमारा आंसर क्या हो गया, 6800। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।